नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविसाहुणम् निजे दोषे वशे अथिर तन में रह रहा हूँ, पर मैं सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौखे पाने, सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। संयोगों के प्रति का आकर्षण नष्ट करके समता भाव पूर्वक इन्हें छोड़ने की कला जो संलेखना, उसकी तैयारी कैसे करें, यह प्रकरण अपन चला रहे हैं। आयोजन तो किसी भी महोत्सव के कुछ काल के लिए ही होते, पर उन आयोजनों की तैयारी के लिए बहुत काल लग जाता। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन अधिक से अधिक हो तो 7 दिन तक चलता, कम से कम तो 3-4 दिन में भी चल जाता, अधिक से अधिक हो 7 दिन तक। पर तैयारी कितनी करनी पड़ती उस आयोजन की। उसके पहले से जगह देखी जा रही, जगह की व्यवस्था की जा रही, पंडाल बनाया जा रहा, गेहूं दाल चावल बीने जा रहे हैं, मतलब कितनी तैयारी। ऐसे ही जो संलेखना होती है उसके लिए इतना लंबा समय नहीं चाहिए पड़ता, बहुत कम समय में ही हो जाती। पर उसके लिए जो भावभूमि तैयार करनी पड़ती है वह वास्तव में एक समय साध्य कार्य है। यानी पहले से ही मानसिक तैयारी वैसी की गई होगी, तब कहीं जाकर के वह आयोजन सफल हो पाएगा। तो अपनी जो चर्चा चल रही है वह उस मानसिक तैयारी की, कि किस तरह की विचारधारा बनाएं कि जिससे संयोगों के प्रति का आकर्षण अपना नष्ट हो। अपन 4 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहला तो ये कि मैं वह अनंत वैभव संपन्न महासत्ता हूँ कि जिस पर किन्हीं भी संयोगों का कुछ भी असर नहीं पड़ता। यानी अनादि अनंत सत्ता होने से साधी शांति संयोग किसी भी रूप में मेरे सामने आवे पर मुझे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरा कि जो भी संयोग हैं, चाहे वो शरीर रूप हो और चाहे घर कुटुंब आदि रूप हो, सभी संयोग अस्थिर हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर रखा नहीं जा सकता। तीसरा कि जो भी संयोग हैं वे अशरण हैं, यानी जब तक हैं तब तक भी मेरे किसी काम के नहीं हैं, मुझे शरण देने में सक्षम नहीं है, मेरे दुख दर्द को बांटने में सक्षम नहीं है। जो भी होगा सब अकेले अकेले ही भोगना पड़ेगा। और इसीलिए फिर चौथा बिंदु कि ये मेरे लिए असार है, निस्सार है, निरर्थक है। यानी जब कुछ भी शरण देने में सहायक है, शरण दे ही नहीं सकते, सहयोग कर ही नहीं सकते, तो इनका रहना और नहीं रहना मेरे लिए कुछ भी कीमत नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। इन 4 बिंदुओं पर अपन अपनी समय सीमा के अनुसार चर्चा कर चुके हैं। अब आज इससे आगे का बिंदु, यद्यपि शरीर भी एक संयोग है, तो संयोगों की अथिरता, अशरणता और असारता का निर्णय करने पर शरीर की भी अथिरता, अशरणता और असारता का निर्णय हो जाता। परंतु इस शरीर से जितना अधिक आकर्षण अपना है उतना अन्य के प्रति नहीं। अन्य के प्रति भी जो आकर्षण है उसका मूल है शरीर। यानी शरीर को अपन अपना मान के बैठे हैं, शरीर अपने को अपना लगता है, इसलिए शरीर के संबंधी वे भी अपने को अपने लगते। माता पिता अपने क्यों लगने लगे? सब शरीर के जन्मदाता है ना,
भाई बहन अपने क्यों लगने लगे कि शरीर का जन्म जहां से हुआ वहीं से उनका भी हुआ। एक घर कुटुंब अपना क्यों लग रहा कि शरीर को सुविधाएं प्रदान करता है, इसलिए यानी इन संपूर्ण नाते रिश्तेदारों के साथ में संबंध बनाने का मूल कारण ये शरीर है और ये जन्म से ही रहता है साथ में। और इतना ही नहीं, अनादि काल से चल रहा कोई ना कोई शरीर। घर कुटुंब आदि तो ऐसे हैं कि सब गतियों में मिलते हैं, ये नहीं। नरक गति में भी नहीं है खास, त्रंच गति में भी एक इंद्रिय आदि के कहाँ है, मुख्यतः तो सैनी पंचेंद्रिय के ही है। तो इनका संयोग तो साधी शांत, पर शरीर तो अनादि से ही चला आ रहा किसी न किसी रूप में। तो इसके प्रति अपना बहुत अधिक संबंध चल रहा है। इसलिए संयोगों की अस्थिरता आदि का निर्णय हो जाने पर भी इस शरीर से इतनी शीघ्रता से संबंध नहीं छूट पाता। इससे भी संबंध अपना टूटे, इसके प्रति भी अपने अंदर विरक्त भाव आए, इसके लिए आचार्यों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने शरीर की अस्थिरता, अशरणता और असारता का ज्ञान तो कराया ही है, इसके साथ ही इसके स्वभाव का भी ज्ञान कराया कि जिसके साथ प्रीति जोड़ रहा है, विचार तो कर कि वो किस स्वभाव वाला, कितना घिनौने स्वभाव वाला है, कितना अशुचि है। और जिन रोगों को तो दूर करने का प्रयास कर रहा है, ये रोग जिसमें हैं वह तो रोगों का ही घर है, तो किस किस को दूर करेगा। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर तो व्याधि का ही मंदिर है, रोगों का ही घर है, तो किस किस को बंद करेगा। गर्मी में चींटियां आदि होने लगती ना, एक जगह साफ करो थोड़ी देर में दूसरी जगह हो जाती, दूसरी जगह साफ करो थोड़ी देर में तीसरी जगह हो जाती, ऐसे मक्खी मच्छर आदि। तो किन किन को भगाएगा। यानी जब घर ही पूरा इस तरह के छेद वाला हो गया कि वहाँ कीड़े मकोड़े ने अपना घर बना लिया है, तो तुम किन किन को भगाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि जिन कारणों से वे हो रहे हैं उन कारणों को ही समाप्त कर दे। यानी जो घर छिद्रों वाला हो गया, जो दीवारें टूटी फूटी हो गई हैं, उसके कारण ही तो कीड़े मकोड़े हो रहे हैं ना, तो वो ठीक करे तो कीड़ों मकोड़ों से बच सकता। और वो तो ठीक ना करे और ये सोचे कि नहीं अब कीड़े मकोड़े ना हो, तो जब तक उनका साधन विद्यमान है तो कैसे नहीं होंगे। ऐसे ही शरीर तो बीमारियों का ही घर है, तो किस किस बीमारी को मिटाने का प्रयास करेगा। यदि बीमारियों से बचना है तो एक ही उपाय है कि जो बीमारियों का घर है उसे ही समाप्त कर दे। यानी अशरीरी दशा पाले तो बीमारियों से मुक्ति मिल सकती, अन्यथा तो कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहेगी। हिंदी में तो बहुत सुंदर दोहा आता है इसका। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, ज्ञान सुखों की खान है, दुख मूल अज्ञान। के तो रोगों की खदान है, तो उस खदान को रखे और खदान में रहने वाली चीज ना निकले संभव है। सोने की खदान हो और फिर सोना तो नहीं निकलना चाहिए, कोयले की खदान हो और कोयला नहीं निकलना चाहिए, तो ये संभव है। तो ऐसी रोगों की खदान है तो कैसे रोग नहीं निकलेंगे। ये तो रोगों का ही भंडार, रोगों से ही बना हुआ है। आचार्य कुंद स्वामी तो अष्टपहड़ में ऐसा लिखते हैं कि एक एक रोम कूप में 96 रोग बसते हैं। एक एक रोम कितनी सी जगह घेरता, इतना सा रोम कूप 96 रोग बसते हैं। और इसका ही गणित लगा करके भद्रबाहु संहिता में तो उसका पूरा गणित बता दिया, पूरी संख्या बता दी कि कितने रोग हैं एक शरीर में। तो वे लिखते हैं 5,68,99,584 रोग इस शरीर में। कितने? 5,68,99,584 रोग इस शरीर में है। इतनी तो संख्या गिन ली, वैसे देखें तो असंख्य रोग। अब बोलो किन किन की दवा करेगा। मोटा मोटा अंदाज लगा, कोई ऐसे पूरे एक एक को गिनना, यानी जितना प्रैक्टिकल बना हुआ होगा उतना उन्हें गिना दिया।
तो इतने रोग, यानी कहना तो ये चाहते कि इतने ही, अब बोलो किन किन की दवा करोगे? कोई एक दो रोग हो तो दवा का सोचे, इतने सारे रोग हैं तो किन किन की दवा करने जाओगे? यहाँ दवा कुछ भी सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि जब इतने रोगों का भंडार है तो एक दवा से एक रोग को दबाओगे कि दूसरा रोग उभर आएगा, दूसरे को दबाओगे कि तीसरा रोग उभर आएगा, तीसरे को दबाओगे कि चौथा रोग उभर आएगा। तो ऐसे तो दवा करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी निरोग दशा प्रकट होने वाली नहीं है। तो उपाय क्या है यदि निरोग दशा पानी है? कि जिन कारणों से शरीर मिलता वे कारण ही नष्ट कर दिए जाएं तो निरोग दशा रहेगी, तो अनंत अनंत काल तक के लिए अशरीरी स्वस्थमय दशा रहेगी। तो वो कब होगा? इस शरीर से ममत्व कब टूटेगा? इन कारणों को नष्ट करने का प्रयास कब करेंगे? कि शरीर की अस्थिरता आदि के साथ ही इस शरीर का स्वभाव भी हमें पता लग जाए कि ये कैसा है। पंडित भूधर दास जी ने अपनी राजा राणा वाली स्तुति 12 भावना में लिखा कि किस शरीर के साथ प्रीति कर रहा, उस शरीर का निरीक्षण तो कर ले। क्या लिखते वे? दिपे चामे चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या समय जगत में और नहीं घिनेगे। ये तो बाहर से चमड़े से मड़ी हुई है ना, इसलिए सुंदर लगती चिकनी चुपड़ी, पर अंदर खोल के देखो क्या भरा है कि इसके जैसा जगत में कोई दूसरा अशुचि पदार्थ नहीं है। किसके साथ प्रीति लगाई है? यानी इसने संबंध जोड़ने के लिए कुछ तो अच्छाई दिखनी चाहिए ना। जो पूरा का पूरा अशुचि पदार्थों से ही बना हुआ हो, उसमें क्या प्रीति करता? छेड़ाला में आता ना पंडित दौलत राम जी की 12 भावनाओं में कि किससे प्रीति लगानी। पल रुधिर दाधे मल थैली, की कस बसा देते मेली, नौ द्वारे बहे घिनकारी, असी देह करे किमियारी। उन्हें तो आश्चर्य व्यक्त कर दिया ना, किमियारी किससे प्रेम कर रहा? विचार तो कर। ने प्रेम करने लायक उसके लक्षण दिखने तो चाहिए ना, कि निरंतर पल रुधिर राध मल, यानी हर तरह से गंदगी 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 जिसमें भरी हुई है, और 9 द्वारों से जो गंदगी निरंतर बह रही है उसके साथ प्रीति कर रहा। ने प्रीति करने का स्थान कौन सा? कितना अशुचिमय। देखो, यदि अपना काम सदता हो तो थोड़ा बहुत इसको कर भी लिया जाए। 10 लक्षण पूजन में आती है इस संबंधी बहुत सुंदर पंक्तियां। ये शरीर कैसा है? नित्य गंगे जमुने समुद्र न्याय, अशुचि दोष सुभावते, ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे। पर एक विशेषता है, क्या? बहु देह मेली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। के तो बहुत गंदगी गंदगी का ही भंडार, इसको तो कितना ही नहाना धोना, कितना ही साफ सुथरा रखना, पर ये तो साफ नहीं रह सकता। तो फिर क्यों इसके साथ लगे? ये एक विशेषता भी है ना, ये है तो बहुत मैली, पर सुगुणों की थैली है ना। यानी अनंत वैभव संपन्न आत्मा, अनंत वैभव संपन्न में इसमें रह रहा हूं, इसलिए इतनी संभाल कर लेता। मैं संभाल क्यों कर रहे? उसके पीछे कारण कि ये कोई अच्छी है इसलिए संभाल कर रहे, ये नहीं तो क्या कि मैं अनंत वैभव संपन्न आत्मा इसमें रह रहा हूं ना, ये अनंत गुणों को रखने का थैला है ना, तो इसलिए थैले को कुछ इज्जत दे दी जाती, इसलिए थैले की कुछ संभाल कर लेते। पर कब तक? कि जब तक थैले में उस अनंत वैभव संपन्न आत्मा को रखने की क्षमता हो तब तक। और वो विद्रोह करने लगे तो कि नहीं, मैं तो इसमें अब आत्मा को नहीं रहने दूंगा, तो किसकी संभाल नष्ट होगी? फिर थैलाई की संभाल छोड़ देंगे। लोक में भी ऐसा होता। मान लो एक कोई नौकर है बहुत ईमानदार, यानी हाथ का भी साफ, बिल्कुल बहुत अच्छा,
और काम में भी बहुत अच्छा, चतुर, बहुत अच्छे से काम करता, बुद्धि विवेक से काम करता, पर स्वभाव का थोड़ा सा कठोर है। आवाज बहुत तेज है और जब उसको गुस्सा आता तो फिर छोटे बड़े कुछ भी नहीं गिनता, मालिक नौकर कुछ नहीं गिनता, मालिक को भी खरी खोटी सुना देता, पर काम का बहुत अच्छा है। यानी ऐसा खोजे खोजे भी नहीं मिलेगा। ईमानदार भी बहुत है। तो क्या करते अपन कि यदि वो काम अच्छा करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो उसकी दो कठोर बातें भी बर्दाश्त कर लेते। क्योंकि नौकर तो अच्छा है ना, बातें तो कभी कभी सुनाता, पर काम तो बढ़िया कर रहा ना, ईमानदार तो है ना, इससे कोई खतरा तो नहीं है ना, तो अपन उसकी सब कुछ बर्दाश्त कर लेते। पर यदि वो काम करना बंद कर देवे तो, और हाथ भी ठीक ना रहे तो फिर उसकी कठोरता बर्दाश्त करेंगे कि भाई जिस कारण से तुझे हम संभाल रहे थे, अब वो ही तूने खत्म कर दिया, तो अब क्यों संभालेंगे, अब तेरी कठोरता क्यों हम बर्दाश्त करेंगे। ऐसे ही इस शरीर की असुचिता को भी हम बर्दाश्त क्यों कर रहे, इस शरीर को भी थोड़ा बहुत क्यों संभाल रहे कि ये तो गंदा है पर इसमें हम रह रहे ना, इसके माध्यम से थोड़ी बहुत साधना भी बन रही ना, इसमें निमित्त बन रहा ना, इसलिए इसकी गुलामी कर रहे। पर ये यदि उस काम में मदद देना बंद कर दे तो, यानी अहिंसक धर्म का आचरण विधिवत चल रहा है, जब तक चलता रहेगा तब तक तो इसकी गुलामी करते रहेंगे। ठीक है भाई, इतना इसको भी 2 रोटियां इसको भी दे दो, समय पे इसको भी विश्रांति दे दो, और जो भी करना पड़ता तो समय समय पे इसको कर दो। पर यदि इसको संभालने के लिए ही अहिंसा धर्म नष्ट होने लगे, यानी एक प्राणी की रक्षा के लिए अनंत प्राणियों का घात करना पड़े, असंख्य प्राणियों का बलिदान करना पड़े, तो क्या होगा कि तो जिसके लिए असंख्य प्राणियों अनंत प्राणियों का बलिदान करना वो आज छूटता हो तो छूट जाए, उसके लिए तो किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं होगी। ये भाव रहता है ज्ञानी जीवों का। किसके बल पर कि ये तो कभी स्वस्थ होने वाला है ही नहीं, यानी अनंत जीवों का घात जिन औषधियों में हो रहा, यानी जमी कंद आदि से बनी हुई समग्र औषधियां होती हैं बहुघात वाली अवक्ष, यानी उनमें अनंत जीवों का घात होता, और मर्यादा के बाहर वाली सभी औषधियां होती हैं त्रस घात वाली अवक्ष, यानी उनमें 2 इंद्रिय आदि त्रस जीवों का घात होता। और मर्यादा वो मेडिसिन वाली नहीं, अपने जैन धर्म वाली, यानी किसी भी पिसी हुई चीज की शीत ऋतु में मर्यादा 7 दिन की, ग्रीष्म ऋतु में मर्यादा 5 दिन की, और वर्षा ऋतु में मर्यादा 3 दिन की। तो ये वाली मर्यादा, और इस मर्यादा के बाहर की वो चीज वो हो जाती त्रस जीवों संयुक्त, उनका भक्षण त्रस घात, यानी त्रस जीवों का घात, यानी असंख्य जीव, यानी हमारी आदत वस्तु में असंख्य त्रस जीव होते, असंख्य 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 त्रस, हाँ सुख, हाँ यही असंख्य। देखो इसमें ये नहीं समझना कि उन लोगों के हिसाब से वो कहते नहीं साहब इसमें तो क्या जीव है, वे तो पता क्या कहते हैं, तो शराब तो एंटीबायोटिक्स है, वो तो कीटाणुनाशक है, अथवा अपना अल्कोहल तो कीटाणुनाशक है ना, तो उसमें कहाँ जीव है, नशा कारक भले होगा पर जीव तो नहीं है। पर जैन धर्म के हिसाब से नशा कारक में भी जीव हैं, यानी असंख्य जीवों को मार कर के तो बनी है, और उसमें निरंतर असंख्य जीव पैदा भी हो रहे हैं। अपने यहाँ तो अग्नि में भी जीव है, असंख्य जीव, वे मानने को तैयार है कि इसमें कोई जीव क्या है, अग्नि तो सर्वनाशक सर्वभक्षक, उसमें कहाँ जीव हो सकते हैं, है ना। उनके हिसाब से अपने जैन धर्म की हिंसा अहिंसा को नहीं जोड़ा जा सकता, उनको तो अग्नि में जीव लगता ही नहीं है, अग्नि कैसे जीव वाली हो सकती, उसके संपर्क में जो भी आवे वो उसे तत्क्षण नष्ट कर देती है, तो उसमें कैसे जीव रह सकता। और अपने अग्नि का एक जीव है कि नहीं, तो उसमें असंख्य जीव रहते उसके सहारे से भी, इतनी जलती हुई स्थिति में भी, क्योंकि अपने यहाँ तो 9 प्रकार की योनियां है ना मुख्य, तो उसमें उष्ण योनि भी होती है ना, यानी ऐसे शरीर वाले की जो उष्ण में ही जिंदा रहते हैं, उनको ठंडा मिले तो खत्म हो जाए, यानी ऐसी अग्नि जैसी उष्णता मिले तो ही उनका जीवन टिके, तो ऐसी उष्णता में भी जीवन टिक जाता, तो शराब में जीवन नहीं टिकेगा, ये कहाँ से निकाला।
तो ये जो भी शराब अल्कोहल आदि से बनी हुई चीजें वो त्रसघात में आती हैं, उनमें त्रस जीव चल रहे। सूखी में भी वो मर्यादा के बाहर की हो गई ना। जैसे आपका सूखा आटा है ना, सूखा आटा तो अभी जैसे ठंडी की ऋतु के हिसाब से यानी अष्टांग में बदलेगी मर्यादा, तब तक अभी 7 दिन की चल रही। तो जैसे मर्यादा के बाहर मतलब 7 दिन के बाहर आटा हुआ तो उसमें त्रस जीव हो गए। वैसे ही वो गोली भी पिसी हुई है ना, तो उसमें भी 7 दिन के बाद में त्रस जीव हो गए। पीस करके फिर दबाव दे करके प्रेस करके फिर बनाते हैं ना टेबलेट। तो पहले वो चीज यानी पिसी हुई चूर्ण रहती और फिर लाइट के प्रेशर से तो कुछ भी प्रेशर दे करके तो दबाते हैं उसको, तो उससे वो बन जाती है, और मूल में तो पिसी हुई है। ये सब चीजें देखें, यानी अपने जैन धर्म के हिसाब से हिंसा अहिंसा का विधान दूसरा है, मर्यादा अमर्यादा के ऊपर निर्भर है, और मेडिसन का दूसरा। तो उनसे अपने जैन धर्म की तुलना इसलिए नहीं करना कि वो एक तो स्वयं रागी द्वेषी जीवों की कृति, और दूसरे उनको ज्ञान कितना है। अपने यहाँ कहाँ कहाँ जीव होते ये सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष ज्ञान से देख करके बताया है, और वे अल्पज्ञ ज्ञान से देख रहे हैं। उनकी तो बस मशीनें जिनको पकड़ ले वो बता देंगी, और मशीनें जिनको नहीं पकड़ पावे उनको वो मानने को तैयार नहीं है। तो अपने इसमें असंख्य समूर्छन जीव चल रहे, मशीनें तो नहीं पकड़ पा रही, तो वे तो कहते नहीं कोई जीव नहीं है बाहर, अंदर भले होंगे, यानी अंदर बैक्टीरिया होंगे तो बाहर तो नहीं। पर अपना जैन धर्म तो कहता असंख्य समूर्छन जीव चल रहे शरीर के सहारे। एक जो फल वो सड़ जाए और उसमें कीड़े पड़ जाए तब वो मशीन के द्वारा बता देंगे कि इसमें बैक्टीरिया हो गए। पर अपने यहाँ तो कह रहे हैं कि जो वो सप्रतिष्ठित फल है उसमें अनंत जीव रह रहे उसके सहारे, यानी पपीता के सहारे अनंत जीव रह रहे। क्षीरफल है ना, सप्रतिष्ठित है, वो अनंत जीव रह रहे। वैज्ञानिक मानेंगे? उनको तो दिखते ही नहीं। वे तो कहते जब तक पेड़ में लगा तब तक वनस्पति में जीव है, पेड़ से निकलने के बाद तो जीव है ही नहीं, आलू आदि में जीव है ही नहीं। पर अपने यहाँ तो कह रहे अनंत जीव हैं। तो इसलिए उनके हिसाब से अपने धर्म की अहिंसा का माप नहीं करना। और वही बात ध्यान में रखना कि जिनने प्रयोजनभूत तत्व में कहीं विपरीत नहीं कहा तो वे अप्रयोजनभूत तत्व में विपरीत क्यों कहेंगे। यानी आश्रव बंदे आदि सुखमय की दुखमय, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा कहते तो इससे उनकी पूजिता अपूजिता पर असर पड़ता। तो इसमें भी जिनने उल्टा सीधा नहीं कहा तो आलू में जीव हैं कि नहीं, इसमें भी उल्टा सीधा क्यों कहेंगे? क्या उससे प्रयोजन सिद्ध होने वाला? यानी कोई खाएगा कि नहीं खाएगा इससे उनका क्या बिगड़ने वाला था? उनकी पूजिता अपूजिता में क्या अंतर आने वाला था? तो यदि उनको स्वीकार, वे अपने को स्वीकार हैं तो उनकी हर बात स्वीकार होनी चाहिए, तब कहीं उन्हें स्वीकृति का मतलब निकलेगा। और एक बात तो स्वीकार, यानी 7 तत्व जो बताएं वो तो हमें स्वीकार, 9 पदार्थ तो स्वीकार, और चरणानुयोग स्वीकार नहीं। तो ये देव की स्वीकृति वाला नहीं हुआ भक्त, बल्कि वो तो स्वार्थी हुआ। लोक में जैसा होता कि सब ये बात आपने हमारी मन की कह दी तो हमें कहते नहीं, हम आपके आज्ञाकारी हैं, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। तो एक बात जो मेरे मन के अनुसार कह दी उसमें तो मान लिया और अपनी आज्ञाकारिता सिद्ध कर दी, और दूसरी बात मेरे मन के विरुद्ध थी कि सब इसको भी मानो कि नहीं ये नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से कहोगे तो मानेंगे, हमारे हिसाब से नहीं कहोगे तो मानने वाले नहीं है। तो इसको आज्ञाकारी नहीं कहते हैं, इसको तो स्वार्थी कहते हैं, इसको तो पक्षपाती कहते हैं। आज्ञाकारी तो कब कहलाए कि जो प्रयोजन भूत को मानता है तो अप्रयोजन भूत को भी माने, पर ये सोच के कि हमारे ज्ञानगम्य नहीं है, और कहने वाले मिथ्यावादी नहीं है, कहने वाले कोई रागी द्वेषी नहीं है, कसाई नहीं है। तो जो उनने कहा है वो परम सत्य कहा है, वो हमारे हित के लिए कहा है, इसलिए उसके सेवन की हमारे लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो जिसने शरीर का ये स्वरूप जान लिया कि ये तो रोगों का ही घर है, अशुचिता का ही घर है, तो एक शरीर को टिकाने के पीछे अनंत शरीर वाले जीवों का घात करने का भाव आवे, असंख्य शरीर वाले जीवों का घात करने का भाव आवे, ऐसा पाप उससे नहीं होगा। औषधि सेवन का भाव नहीं आएगा ऐसा नहीं है, तो बिना किसी का घात किए हुए औषधि मिलती है तो ले लेंगे।
यानी जब तक स्थिति है, ये तो छठवें गुणस्थान तक के मुनिराजों को भी आ जाता। यानी अकेली संजलन कषाय जिनके शेष रह गई है, उनके भी ये भाव आ जाता कि शुद्ध सात्विक औषधि मिले तो हम सेवन कर लेंगे। तो उसका निषेध नहीं है। निषेध किसका? किसी एक शरीर को टिकाने के लिए यदि अनंत शरीर संपन्न जीवों का घात करना पड़े तो इतना बड़ा पाप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या फर्क पड़ना है? तो हम तो विवेक संपन्न है ना, बुद्धि संपन्न है ना, तो इस शरीर के छूटने के समय कुछ परिणामों को संभाल भी सकते। वे बेचारे थोड़ी ऐसी बुद्धि संपन्न है, उनको तो शरीर ही अपना सर्वस्व लग रहा। तो जब उनका शरीर छूटेगा हमारे कारण से तो कितने संकलेश परिणाम उनके होंगे, क्योंकि वे तो ऐसी समझ वाले हैं नहीं, उनको तो शरीर से भेद विज्ञान है नहीं। उनको तो लगता शरीर यानी मैं यानी शरीर, शरीर छूटा मतलब मेरा ही पूरा नाश हो गया। तो जिनको शरीर का नाश अपना पूरा नाश लगता हो, उनके शरीर नाश में निमित्त बनना यानी कितने अधिक उनके संकलेश परिणामों में अपन निमित्त बने, ये अपना कितना तीव्र कषाय का परिणाम होगा। और ऐसे तीव्र कषाय के परिणाम के बीच में विशुद्धि लब्धि की संभावना है। अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण का पूरा पूरा त्याग चाहिए। और अभक्ष भक्षण में 5 प्रकार के अभक्ष भक्षण का, अकेला एक बहुघात अभक्ष भक्षण का नहीं कि सब जमी कंद आदि नहीं खाते हम, इतने से काम नहीं चलेगा। इतने से काम तो तब चलता होता कि जब इन 5 में कोई 19-20 का अंतर होता। यानी बहुघात अभक्ष तो बड़ा और त्रसघात अभक्ष छोटा, ऐसा कोई अंतर होता तब ये चल जाता। पर 5 अभक्षों में से कौन छोटा हो कौन सा बड़ा? 5 अभक्ष एक कोटि के हैं। यानी अल्टरनेट में नहीं कर सकते कि नहीं साहब वो बहुघात थोड़ा ज्यादा बड़ा और त्रसघात कम, बल्कि अपने हिसाब से तो और ज्यादा त्रसघात में। क्योंकि एक दिन चर्चा की थी ना कि जैसे जैसे इंद्रिय ज्ञान बढ़ता जाता है उस संपन्न शरीर का घात करने में ज्यादा हिंसा होती। तो यानी एक इंद्रिय जीव हैं, उनके घात में जितनी हिंसा है, 2 इंद्रिय आदि जीवों के घात में उससे अधिक हिंसा का परिणाम है, उससे अधिक क्रूरता है। तो 5 ही अभक्षों में कोई छोटे बड़े का भेद करने के लिए अवसर नहीं है। तो ये अभक्ष भक्षण का परिणाम कब नष्ट होगा? अन्याय अनीति का परिणाम कब नष्ट होगा? कि जब ये निरंतर ख्याल में रहे कि ये शरीर तो बीमारियों का ही घर है। किसी भी औषधि से एक बीमारी किसी कारणवश यानी थोड़ा पुण्य का उदय आ जाए तो दब भी जाए तो दूसरी उभर आएगी, दूसरी दबेगी, तीसरी उभर आएगी। यानी जो बीमारियों का ही घर है तो उसे कैसे दवाओं के माध्यम से दबाया जा सकता? और दबाने से होने वाला क्या है? कुछ समय को दब जाएगी इसके बाद, और वो भी किस कीमत पर? कि अपने जैसे ही शरीरधारी अनंत जीवों के घात की कीमत पर, अपने ही जैसे शरीरधारी असंख्य जीवों की घात की कीमत पर। इतना बड़ा पाप तो ये समझ में आने वाले जीव के नहीं हो सकता। और इसमें स्थिति भी क्या है कि जिसको हम पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं वो पुष्ट होने वाला है, और इसकी पुष्टि से हमें लाभ क्या मिलने वाला? मंगत राय जी ने किया इसका बहुत अच्छा विश्लेषण। तू नित्य पोखे यह सूखे ज्यों, धोवे त्यों मेली, निश दिन करे उपाय देह का, रोगे दशा फैली। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मास नस लहूराद की, प्रगट व्याधि घेरी। क्या स्थिति इसकी? जितना जितना पोषण करते उतनी उतनी सूखती जाती। क्या मतलब निकलेगा पोषण करने का? जितना जितना बीमारियों से बचाने का प्रयास करते उतनी उतनी बीमारियां बढ़ती जाती। क्या मतलब निकलेगा? जितना जितना इसे पवित्र करने का प्रयास करते उतना उतना घिनौना होता जाता। क्या मतलब निकलेगा? तो बुद्धिमानी किसमें है? काना पोड़ा पड़ा हाथ ये, चूसे तो रोवे, फले अनंत जुधर में ध्यान की,
भूमि विषे बोवे। ये बुद्धिमानी है। ये तो काना पौड़ा है। काना पौड़ा तो समझते होंगे ना, क्यों भाई चिन्मय? काना गन्ना, काना गन्ना है ना, एक आंख नहीं, ऐसा गन्ना नहीं, यानी होता है गन्ना, गन्ने की खेती में ही, पर उसमें बीच में लाल धारियां हो जाती, लाल लाल ऐसी धारी हो जाती पूरे में। तो अब उसका रस मीठा तो रहता नहीं, और इस तरह का उसमें कुछ खटास, खटास तो नहीं कहेंगे, आम्लपना आ जाता कि यदि अपन उसको चूसें तो जीभ फट जाएगी, पूरे अंदर के जबड़े फट जाएंगे, यानी इस तरह का एक आम्ल रस उसमें पैदा हो जाता। उसकी उपमा दी है इस शरीर को। ये जो शरीर मिला ये कैसा है? वो काना गन्ना, कि यदि उसको चूसने का प्रयास किया तो मुंह फटेगा, ओंठ फटेंगे, जीभ फटेगी, पूरा जबड़ा फटेगा, मीठा रस तो बिल्कुल मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो काना हो चुका। काना तो उसकी एक प्रकार की बीमारी, तो उस गन्ने में वो बीमारी लग गई, तो मीठा रस तो मिलने वाला है नहीं। तो ऐसे ही शरीर को पुष्टि करने का प्रयास किया तो इसके फल में नरक निगोद के पात्र तो हो सकते हो, ये पुष्ट होने वाला किसी कीमत पे नहीं। हाँ, एक उपाय है कि यदि उसी काने गन्ने को बो दिया जाए तो उसके बल पर मीठे रस वाले दूसरे गन्ने अवश्य मिल सकते हैं। तो ऐसे इस अशुचित तन के माध्यम से यदि धर्म ध्यान में लग गए, अपने आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीन होने का प्रयास करने लगे, तो ये तो छूटने वाला हर कीमत पे है ही, तो ऐसे भी छूटेगा, पर आगे ऐसा सड़ा गला शरीर भी नहीं मिलेगा। और जो ये आत्म साधना प्रारंभ की, इसकी पूर्णता का परिणाम ये होगा कि अनंत अनंत काल तक के लिए अशरीरी दशा, यानी पर अतीन्द्रिय आनंदमय जीवन निरंतर बना रहेगा। ये उपाय, ये बुद्धिमानी। क्या बुद्धिमानी? काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, कि यदि इसको भोगने में लगोगे तब तो रोने रोने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। फले अनंत जुधर में ध्यान की भूमि विषे बोवे, कि यदि इस शरीर का उपयोग अपने आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीनता के रूप में किया, तो जो वो धर्म ध्यान की भूमि में बो दिया ना, शरीर से भेद ज्ञान कर लिया ना, इसके परिणाम स्वरूप आगे ऐसा शरीर भी नहीं मिलेगा, और साथ में ही जैसे ही आत्म साधना पूरी होगी तो अनंत अनंत काल तक के लिए अशरीरी दशा मिल जाएगी। नहीं, आगे मिलेगा तो ऐसा सड़ा गला नहीं मिलेगा भी, तो अगले भाव में तो वैकृत शरीर मिलेगा, तो उसमें तो सात धातु आदि कोई समस्या ही नहीं रही। और इसके बाद में क्योंकि आत्म साधना शुरू हो गई ना, सम्यक रत्नत्रय में जीवन हो गया, तो इसके बाद में ऐसा शरीर पाएगा कोई भी अपने सलाह का पुरुष, चरम शरीर, कि जिसमें सात धातुएं होने पर भी रोग आदि के लिए कहीं अवसर नहीं रहेगा। जो चरम शरीरी होते हैं उनके शरीर में ऐसे कोई रोग नहीं होते। जो चरम शरीरी होते, सात धातुएं तो रहती हैं, पर ऐसा वज्र सब नारा सनन वाला शरीर, और अंदर में ऐसे स्थिर नाम कर्म का उदय कि उनके ऐसे कोई भी रोग नहीं पाए जाते कि जिनके लिए वर्तमान की दवा दारू में काम आवे। वे चरम शरीरी कहाँ थे? स्वर्ग गए हैं, चरम शरीरी नहीं थे। चरम शरीर के नहीं होता ऐसा, तो ऐसा शरीर मिलेगा। कहने फिर ये दवा दारू करने की समस्या ही खत्म हो जाएगी, और परिपूर्ण आत्म साधना में तो शरीर मात्र से ही पिंड छूट जाएगा, तो सारी समस्या खत्म। कितना बढ़िया उपाय है। कहने मिले हुए शरीर से भेद ज्ञान करके आत्म साधना में लगने का परिणाम कि वर्तमान में भी आकुलता की कमी, आकुलता का अभाव, और आगे का तो पूरा भविष्य सुखमय लगे, पूरा भविष्य सुखमय हो जाए। ये उपाय, तो ये उपाय करना, इसके लिए भावभूमि तैयार करना। और जब ये भावभूमि तैयार होगी ना, तो इस शरीर को जो ढोना पड़ रहा है, इसके पीछे एक दूसरा ही दृष्टिकोण हो जाएगा। अभी तो अपनी अकड़ चलती, देखो कितना बढ़िया शरीर हमारा, हट्टा कट्टा, अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई, खूब अच्छा सुंदर हो, तो कामदेव जैसा सुंदर हो, कितना अकड़ता। अपने शरीर की सुंदरता के पीछे दूसरे को गिनने को ही तैयार नहीं हो, दूसरे को ऐसा तुच्छ देख ले कि कुछ कहो ना, और फिर बाद में कह रही किसे ढोना पड़ रहा हमें। नयन सुखदास जी ने लिखा अपनी 12 भावना बहुत सुंदर इस संदर्भ में,
बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा है चांडाल का डेरा। क्या लिख रहे? ये शरीर जिस पे अकड़ रहा ना, यदि ज्ञान ध्यान में शरीर को नहीं लगाया तो ये चांडालों का डेरा है। चांडाल तो समझते हैं ना, अनुसूचित जाति में, उसका डेरा है। किसमें उलझ रहा है? जिसने भीतर से हेरा उन्हें थू थू कर मोहे फेरा। के ऊपर चादर मड़ी हुई है ना चमड़ी की, इसलिए अच्छा लग रहा, पर जिसने भी इसके अंदर में देखा तो थू थू करके मुंह फेर लेता, नहीं हमें नहीं दिखाओ। कोई घाव ही हो जाए ना अपने ही शरीर का, अपना ही मन नहीं होता देखने का, निरंतर पट्टी से बांधे ढक के रखेंगे। क्यों? सब देखते साथ तो बहुत गिलानी आती, तो अपना ही अपने को नहीं देखा जाता, दूसरे का तो कौन देखे। ये अस्पताल में टंगा रहता ना वो नक्शा शरीर का, पूरा वो पिंजरा, कैसा लगता? देखने का भाव आता, अरे ये ऐसा अस्थि पंजर, कि हाँ ऐसा ही है। ये जो ऊपर से मड़ गया ना अच्छा चमड़ी से, तो लग रहा है चिकना चुपड़ा, पर इसका भी वही रूप है। इन्हें अचानक कोई देखे तो एकदम डर जाए उस अस्थि पंजर को देख के। ये भी ऐसे ही कंकाल है, ऐसे ही अस्थि पंजर है। तो क्या लिख रहे? जिसने भीतर से हेरा है ना, देखा, जिसने भीतर से हेरा उन्हें थू थू कर मोहे फेरा। यानी वे उसको देखने में सक्षम नहीं हुए, थू थू करके गिलानी करके भाग जाते हैं। मल मूत्र मास का घड़ा रात दिन सड़ा, तुझे नित्य पड़ा उठा कर धरना। अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा सरसना। क्या कह रहे? कि विचार तो कर किसके साथ में जी रहा है। मल मूत्र मांस का घड़ा, 7 धातुओं का घड़ा है, गंदगी गंदगी से भरा हुआ घड़ा। एक कोई घड़ा मिल जाए कहीं, एक खास करके अपनी इसमें कर देता हूँ होलियों में, होली के दिन कोई चंदा नहीं देवे तो ज्यादा जो उसके मतवाले होते, तो वे रातों रात उसके दरवाजे पर वो घड़ा फोड़ जाते हैं, विष्ट आदि वाला, गंदगी वाला। अब साफ तो करवाना पड़े, क्या करें, करवाते हैं मजबूरी बस। पर कैसा लगता? तो वो तो वर्ष में कभी एक आध बार प्रसंग बनता है तो भी कितना खेद होता, अरे रे क्या करना पड़ रहा हमें। और फिर आगे तो सावधान हो जाते कि भले भाई 10-50 रुपए ले जाए तो ले जाए, हमें साक्षात पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगे तो लग जाए, पर ये तो नहीं करे। दे दे, होली के लिए चंदा देना ना साक्षात पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के घात का पाप, उसकी अनुमोदना। पर फिर भी यदि कभी ऐसा प्रसंग बने तो मन में आ जाता ना, चलो इससे तो अच्छा कौन ये रोज करता रहेगा, ये मेला कौन समेटता रहेगा। तो वहां तो साल में एक आध बार प्रसंग बनता है तो ऐसा भाव आ जाता। और यहाँ क्या है? मल मूत्र मास का घड़ा, और वो भी रात दिन सड़ा। और आश्चर्य कि निरंतर उठाना पड़ रहा, निरंतर धोना पड़ रहा, एक आध दिन नहीं। अन्य संयोग तो ऐसे हैं कि उनसे थोड़े बच भी जाएं, वो घर पसंद नहीं आवे तो कुछ दिन को हट भी जाए वहां से, वो धन पसंद नहीं आवे तो कुछ दिन को उस संयोग से हट भी जाए। पर ये शरीर तुझे नित्य पड़ा उठा कर धरना, यानी 24 घंटे इसकी गुलामी करनी पड़ रही। और है क्या इसमें? मलमूत्र मांस का घड़ा है। तो किसके पीछे अकड़ रहा, किसमें एकत्र कर रहा, किसे अच्छा मान रहा, विचार तो कर। बल्कि इसमें खेदो कि अरे रे किसको उठा के रखना पड़ रहा, किसके साथ मुझे चलना पड़ रहा है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, है ना। व्यक्ति गहराई से विचार करे तो शरीर से कितना वैराग्य जाए कि वो क्या स्थिति, क्या कर रहे हम, ये काम शोभा देने लायक है, यानी किसको ढो रहे हैं। ये कोई गंदी चीज ले जानी हो, कोई सड़ गई हो ना घर में चीज, मान लो सब्जी लाए हो और नहीं दिया ध्यान और रखी रही, और बहुत दिन तक रखी रही तो एकदम सड़ गई, एकदम पास आने लगी, बदबू आने लगी। अब उसको फेंकने जाने में शर्म लगती है, देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतनी गंदी सब्जी इनके यहाँ पड़ी रही
और ये स्वयं फेंकने आ रही, तो उसको ले जा करके फेंकने में शर्म लगती। कैसे ले जाएं? तो कब फेंकने जाएंगे कि जब वो देख लेंगे कोई नहीं देख पाएगा उस समय। तो एक सड़ी गली चीज को लेकर के जाने में इतनी शर्म लगती, और ये 24 घंटे ढोना पड़ रहा। विचार तो कर ले, क्या कर रहा है तुम? क्या लिख रहे? मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा, उठा कर धरना। तो क्या करना फिर? अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। चलो इतना ही सही, साथ में तो रहेगी ना। वो भी कहाँ गा रहे थे? माटी में मिलेगी देह, होएगी खेह, इसी के नेह पड़ा दुख भरना। यानी मात्र ढोना पड़ा इतना ही नहीं, इसका परिणाम क्या निकलता है? ये तो नियम से माटी में मिलेगी। यानी किसी भी कीमत पर, यानी दवा खाते खाते भी और नहीं खाते खाते भी किसी भी कीमत पर इसको तो स्थिर रख नहीं सकते। इसको तो नियम से राख होनी होनी है। तो माटी में मिलेगी देह, होएगी खेह, और अपने को क्या मिलेगा? इसी के नेह पड़ा दुख भरना। यानी जिसको लेकर के इतने कुकृत्य हम कर रहे हैं, वो तो नष्ट हो जाएगा, वो तो यहीं जल करके राख हो जाएगा। और जो इसके लिए कुकर्म किए, उसके फल में हमें नरक में दुख भोगने पड़ेंगे। इस शरीर को अपना माना तो ये तो अपना नहीं बन पाया, ये तो यहीं की यहीं छूट गया। और जो अपना माना उसके फल में नरक निगोद के चक्कर कौन खाएगा? इसको पुष्ट करने के लिए जो अभक्ष भक्षण किया, तो ये तो पुष्ट नहीं हुआ, ये तो यहीं के यहीं छूट गया, इसकी तो राख हो गई। और जो वो पुष्ट करने का भाव था और उसके लिए किए गए पाप परिणाम थे, उसकी सजा किसको भोगनी पड़ेगी? ये यहाँ कह रहे हैं, इसी के नेह पड़ा दुख भरना। तो अब क्या करना? अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। कि अब मैंने आपकी शरण ग्रहण की है, आपके माध्यम से शरीर का वास्तविक स्वरूप पता लगा है, तो अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। यानी शरीर जब तक हमारे काम में मदद देने की स्थिति में रहेगा, तब तक भले थोड़ी बहुत गुलामी कर लेंगे, शुद्ध सात्विक पद्धति से, हिंसक पद्धति से नहीं। और जिस दिन ये ख्याल में आ जाएगा कि अब तो ये हमारी मदद देने बन गया, तो अपने परिणाम को संभाल लेंगे, इसे छोड़ने के लिए छोड़ देंगे, छूटने के लिए छोड़ देंगे कि ये जाए तो जाए, रहे तो रहे। अब इसको संभालने के लिए हमसे तो कुछ भी पाप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुनने वाला क्या है? इसकी तो स्वभाव की उपमा दुर्जन के स्वभाव से की है। जो वैराग्य भावना है ना, उसमें दुर्जन के स्वभाव से। क्या लिखते हुए? दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। कैसा है दुर्जन का स्वभाव? पोषत तो दुख दोष करे अति, शोषत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। कि ज्यों-ज्यों दुर्जन की प्रशंसा करो ना, उसको अपने अधीन, मतलब उसकी कुछ सेवा शुश्रूषा करो, तो उतना सिर पे चढ़ता है ना। उसको लगता कि नहीं ये हमारी गुलामी कर रहे हैं, मतलब हम बड़े, तो अपना बड़प्पन इतना अधिक बताएगा कि अपने को ही मूर्ख सिद्ध कर देगा। और यदि उससे उल्टा करो तो सीधा रहेगा। यानी उसके प्रति बुरा करो तो ठीक रहेगा, और यदि उसके प्रति अच्छा व्यवहार किया तो उल्टा उसको इतना घमंड आएगा, ऐसा अकड़ेगा कि अपना ही सत्यानाश कर देगा, अपना ही बुरा कर देगा। तो शरीर भी ऐसा ही है कि यदि इसे पुष्ट करने के चक्कर में रहे तो पुष्ट तो नहीं होगा और अधिक गुलाम बना लेगा। तो शरीर का स्वभाव ऐसा। आप मान लो रात्रि में भोजन नहीं करते और किसी ऐसी संगति में फंस गए कि 10 दिन आपने लगातार रात्रि में भोजन कर लिया, तो 11वें दिन आप छोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं छूटेगा। वो शरीर मांगेगा कि नहीं हमें तो इस समय भूख लग रही, इस समय दो। यदि उल्टा किया तो
कि नहीं हम तो एक बार ही भोजन करेंगे, तो कुछ दिन तक तो वो कठिन जाएगा। इसके बाद शरीर की आदत बन जाएगी तो अपने आप उसमें ढल जाएगा। यानी ज्यो ज्यो इसको पुष्टि करने की दिशा में प्रयास करोगे त्यों तो और अधिक नाच नचाएगा, और अधिक इसकी मांगे बढ़ती जाएंगी। नहीं अब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बहुत कड़क ठंड के दिन पड़ रहे हो ना, एक स्वेटर पहनी, नहीं अभी और ठंड लग रही, ऊपर से साल ओढ़ लिया कि नहीं भी और ठंड लग रही, तो मान लो एयर कंडीशन रूम में पैक हो गए कि नहीं अभी भी ठंड लग रही, तो और रजाइयां ये वो, मतलब और ठंड बढ़ती जाएगी। और एक नहीं क्या होती ठंड में, जितनी भी ठंड लगी बस इसे एक स्वेटर में ही, दूसरी हम नहीं पहनेंगे, तो कुछ देर तक तो वो ठंड लगेगी, और इसके बाद वो अपने आप ठंड इतनी सिमट जाएगी कि बस एक स्वेटर जितनी ही लगेगी। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना, अपने देखते हैं ना अपन, यानी बहुत ठंड बहुत ठंड बहुत ठंड, तो वो 10 स्वेटर भी कम पड़ जाएं, लेकिन क्या होती ठंड में बस एक स्वेटर पहनेंगे, इससे ज्यादा नहीं, तो कुछ देर बाद वो बस उतने में ही ठंड सिमट के रह जाती। इस शरीर की तो ये स्थिति है कि पोषत तो दुख दोष करे अति, शोषत सुख उपजावे, डोरे जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। कि जो इसकी ऐसे स्वभाव को नहीं पहचानता है, जो अपने स्वभाव को नहीं पहचानता है, वो मूर्ख ही इससे प्रीति बढ़ाता है, ज्ञानी तो इससे प्रीति नहीं बढ़ाता, क्योंकि इसका स्वभाव तो कितना निकृष्ट है। तो ये यदि अपने को निरंतर ख्याल में रहेगा तो शरीर के प्रति अनासक्ति वृत्ति रहेगी, और तब कहीं जाकर के जो भी इसकी स्थिति बनेगी, अपना अहिंसक धर्म अपनी वीतरागता पुष्ट होती रहे, इतना तो इसके प्रति भले कर देंगे, पर उसके घात का प्रसंग आवे तो इससे ही उपेक्षा ले लेंगे, उस धर्म के घात के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होंगे। ये एक प्रकरण हुआ। अब कल जो अपन प्रकरण लेंगे, ये मानसिक तैयारी हो गई। अब ये मानसिक तैयारी हर प्रसंग पर कैसे टिकी रहे, क्योंकि अभी क्या होता, अभी अनुकूलता चल रही, शरीर स्वस्थ है, अच्छे से हृष्ट पुष्ट है, तो अभी तो लगता हाँ बराबर बहुत घिनौना है, ये दवाइयों से कोई ठीक होने वाला नहीं, तो अपने को दवा दारू नहीं करना। पर जब कोई भयंकर पीड़ा हुई तब भी ये धारा कैसे स्थिर रहे, इसके लिए जिस समय अपन स्वस्थ हैं उस समय कैसी तैयारी कर लें, इसकी चर्चा अपन करेंगे।